24 घंटे बाद एजेंसी परीक्षा लेने में समर्थ जेएसएससी ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 21 व 28 जनवरी को एग्जाम। सामान्य स्नातक पदों के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार शाम को बड़ा अपडेट सामने आया है। सामान्य स्नातक के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थगित परीक्षा का नया शेड्यूल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब 21 और 28 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बताते चले कि एक दिन पहले सोमवार को जेएसएससी द्वारा 16 और 17 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी थी। इसकी वजह से नियुक्ति एजेंसी का परीक्षा लेने में असमर्थ बताया गया था। इसकी खबर मिलते ही देर शाम सैकड़ों युवा सड़क पर आ गए। देर रात तक अल्बर्ट एक्का चौक पर जमकर नारेबाजी की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल के दिनों में जो नियुक्ति परीक्षाएं हुई उसमें बड़े पैमाने पर त्रुटियां हैं। इसमें पीजीटी और लैब असिस्टेंट नियुक्ति परीक्षा शामिल है। अभ्यर्थी जेएसएससी से त्रुटियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को लेकर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 40% दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को 6 जनवरी तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजधानी में बालू सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी। 18 बालू घाटों के लिए एमडीओ का चयन। सोमाडीह घाट का टेंडर रद्द। रांची में घर, सड़क, नाली सहित निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय के बाद बालू की कीमतें घटने की उम्मीद जगी है, क्योंकि जिले के 19 बालू घाटों में से 18 के लिए माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है। सोमाडीह बालू घाट के लिए सिंगल बिडर के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया। डीसी सह जिला खनन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने चयनित एमडीओ की सूची जेएसएमडीसी को भेज दिया है। अब जेएसएमडीसी संबंधित एमडीओ के साथ एग्रीमेंट करेगा। उसके बाद बालू उत्खनन होगा। हालांकि इससे पहले संबंधित एमडीओ को पर्यावरण स्वीकृति लेने सहित अन्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। बालू उत्खनन शुरू होने के बाद जेएसएमडीसी के मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट से बालू की बुकिंग होगी। 100 शिफ्टी बालू के लिए 787 रुपये देने होंगे। मालूम हो कि पिछले एक माह के दौरान 100 शिफ्टी बालू की कीमत 5,500 रुपये हो गई थी। इस वजह से निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। डीएवी खेल प्रतियोगिता में हिमांशु राज स्टेट चैंपियन बना। जी हां, बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल में आयोजित डीएवी 2023 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के डीएवी विद्यालयों के 440 विद्यार्थियों ने अंडर 14, 17 और 19 वर्ग में योग, चेस, शूटिंग, नेटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर के हिमांशु राज ने एसआरके डीएवी स्कूल सरिया की ओर से प्रतियोगिता में भाग लिया और अंडर 17 वर्ग में स्टेट चैंपियन बनकर अपने माता पिता, स्कूल और जिला का नाम रोशन किया। स्टेट चैंपियन बनते ही हिमांशु राज का नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया। हिमांशु ने अपनी सफलता पर पिता श्री हरेंद्र महतो और माता श्रीमती बबीता देवी तथा शिक्षकों को इसका श्रेय दिया है। इस अवसर पर मांडू विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल और उनके मौसा जोग की विधायक के पीए हैं जालेश्वर महतो ने बधाई दी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवासीय परिसर की जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच। जमीन के अंदर संपत्ति ढूंढ रही आयकर विभाग की टीम। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची में रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन में आयकर विभाग की छापेमारी 7वें दिन भी जारी रही। टीम ने मंगलवार की शाम परिसर की लाइट्स बुझाकर आवासीय परिसर में जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि आयकर के अधिकारियों को कैंपस में जमीन के भीतर ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें होने का शक है। आयकर टीम ने मशीन से आवास के अंदर, बाहर, बगीचा, पार्किंग एरिया और सीवरेज पाइप की जाँच की है। वहीं आवास से जमीन, होटल, हॉस्पिटल सहित अन्य व्यापार में निवेश के कागजात सहित बरामद केस व जेवरों का असेसमेंट भी किया जा रहा है। इधर ओडिशा में साहू कंपनी के ठिकानों से मिले 354 करोड़ रुपये के केस, जेवर व करोड़ों के निवेश की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। भुवनेश्वर में ईडी के बड़े अधिकारी ने आयकर टीम से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। इसके बाद दिल्ली लौट गए। माहौल बना रहे थे कि दुमका जाएंगे या नहीं, हेमंत आपके बीच में है। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम विपरीत परिस्थितियों में झारखंड को संभालकर पटरी पर लाए हैं, लेकिन विपक्षी लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, फिर से राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं। आज पूरे राज्य में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हेमंत सोरेन दुमका कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे या नहीं, लेकिन देखिए हम आपके बीच में खड़े हैं। हेमंत ने कहा कि हम लोगों ने लड़कर अलग राज्य हासिल किया है। केंद्र के पास 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
उसे भी छीनकर लेना होगा। विपक्षी दल विकास योजनाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सत्ता की कमान संभाले थे तब राज्य का खजाना खाली था। कोरोना से जूझते हुए राज्य के हितों को पूरा करने के लिए हमने कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया। षड्यंत्र और पैसे के बल पर चुनाव जीतने की विपक्ष की कोशिश करेंगे विफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे सामने ऐसा विपक्ष खड़ा है जो षड्यंत्र और पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहेगा, हमें उसे विफल करना है। वे दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यकर्ताओं के 1 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें दुमका और जामताड़ा के पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ने 2024 के चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। बूथ को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ग्राम रूट स्तर पर पहुंच बनाए। आने वाला चुनाव हमारे लिए चुनौती के रूप में होगा। हमारे सामने ऐसा विपक्ष खड़ा है जो षड्यंत्र और पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहेगा, हमें उसे विफल करना है। हमारी पूंजी आप लोग हैं और जनता जनार्दन के बल पर ही हम चुनाव में सफल हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव आंतरिक सर्वे में भाजपा का दावा, झामुमो कांग्रेस में गठबंधन होने पर 12 नहीं तो 14 सीटों पर जीतेगी भाजपा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है। वहीं झारखंड में भाजपा के ताजा आंतरिक सर्वेक्षण में भी पार्टी नेताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि अगर राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद में गठबंधन हुआ तो भी पूर्व की तरह 12 संसदीय सीटों पर भाजपा की जीत होगी। लेकिन किसी कारण से गठबंधन नहीं हुआ तो सभी 14 संसदीय सीटों पर पार्टी की जीत होगी। बताया गया कि विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के प्रखंड स्तर पर सर्वे किया गया है। पार्टी का कहना है कि सर्वे में आम लोगों के साथ साथ भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी राय जानी गई है। वर्ष 2019 संसदीय चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित राजमहल और सिंहभूम संसदीय सीटों पर क्रमशः झामुमो और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इस बार इन दोनों सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने मजबूत अभियान चलाया है। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 माह से इन क्षेत्रों में संघन अभियान चल रहा है। सर्वे में कहा गया है कि इन दोनों सीटों पर पहले से स्थिति सुधरी है, पर जीत अभी भी दूर है।